हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं मार्की टूल के बारे में। मार्की टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप के अंदर। अगर आप इसमें मास्टर हासिल कर जाते हैं, यानी कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अलग अलग शेप्स बनाने के लिए ये टूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। पहले आप मार्की टूल का यूज़ सिर्फ सिलेक्शन के लिए करते होंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्की टूल का यूज़ अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। टूल पैनल का सेकंड टूल है जिसे मार्की टूल कहते हैं। अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर चार टूल्स आ जाते हैं मार्की टूल के। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सेकंड है एलिप्टिकल मार्की टूल, थर्ड है सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। वैसे तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल मार्की टूल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक सिंपल एक लेयर ले लेते हैं और एक सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाने के बाद अगर हम इसे ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल बन चुका है। कंट्रोल डी से मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ और इस शेप को मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला यूज़। अभी आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, मैं आपको और भी चीज़ें इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मार्की टूल को आप डिलीट कर देते हैं। अब ऊपर की जो है कुछ सेटिंग्स को हम देख लेते हैं। इन सेटिंग्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेदर को। ठीक है, उससे पहले मैं एक नॉर्मल रेक्टेंगल बना लेता हूं और इसको ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक शार्प रेक्टेंगल बना हुआ है। लेकिन अगर हम फेदर को 10 कर देते हैं, आप कितना भी कर सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 10 ले लेता हूं और अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड में बन चुका है रेक्टेंगल। और अगर मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ब्लरिश रेक्टेंगल या स्क्वायर बना है। तो ये फ़र्क है नॉर्मल। अगर हम फेदर ज़ीरो करके बनाते हैं और रेक्टेंगल लेते हैं तो ये शार्प बनता है। तो इसका ये यूज़ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज इसके आगे आता है स्टाइल। ठीक है, अब इस स्टाइल का क्या यूज़ है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मल तो सिर्फ नॉर्मल होता है। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं फिक्स्ड रेशो, तो यहाँ पर हमारी आ रही है विड्थ 1:1 की। ठीक है, तो जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ही लेगा, रेक्टेंगल ले लेगा। ठीक है, फिक्स्ड रेशो आएगी। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कितना भी ले सकते हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड रेशो लेते हैं तो हम सिर्फ स्क्वायर ही बना पाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बना पाएंगे। देखिए मैं आगे तक ड्रैग करना चाहता हूँ लेकिन नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिक्स्ड रेशियो में हम इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड साइज़ की। जैसे मान लीजिए 64x64 का अगर हम लेते हैं, तो जब मैं क्लिक कर देता हूँ खाली, तो ये 64x64 का स्क्वायर लेगा। सिर्फ क्लिक करने पर, अब मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैं क्लिक करूँगा तो ये लेगा। तो अभी आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। तो अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला है, इसके अंदर क्या है, ये न्यू सिलेक्शन का है। तो न्यू सिलेक्शन जो हम नॉर्मली कर रहे थे वो न्यू सिलेक्शन ही है। ठीक है, अब इसके अंदर है यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन। अब इसको क्या करना है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का साइन आ रहा है हमारे कर्सर के साथ। तो अगर हमारा कोई सिलेक्शन ऑलरेडी है तो हम उसमें एक और ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो ऐड हो चुके हैं। हम चाहे जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं शेप्स। और अगर हम ऑल्ट बैक स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक शेप बन जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया, अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया है। और अगर हम अब सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो गया है और हम ऑल बैक स्पेस से इस तरह की शेप बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है यहाँ पर इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम एक शेप लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मल्टीप्लाई का साइन आ चुका है। और अगर अब मैं एक और सिलेक्शन लेता हूँ तो आपको क्या लगता है, लेफ्ट वाला बचेगा या राइट वाला बचेगा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये बचा है बीच वाला, जो भी इंटरसेक्ट करता है वो बचा है। ठीक है,
तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अब मान लीजिए मैंने नॉर्मल वाला सिलेक्शन लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ। शेप लिया मैंने, अब मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस का साइन आ चुका है। तो मैं इस तरीके से प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ, ये शॉर्टकट से आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑल्ट का बटन दबाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आ गया है, तो आप यहाँ पर से माइनस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बार बार जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब लास्ट है मल्टीप्लाई वाला, तो शिफ्ट और ऑल्ट दबाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई वाला आ चुका है। और मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इंटरसेक्ट। तो यानी कि मैंने आपको सारे के सारे आपको बता दिए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड टूल की, जो कि है एलिप्स मार्की टूल। सब कुछ सेम है, इसके अंदर एंटी एलियास भी आपका ऑन हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एंटी एलियास का मतलब क्या होता है। तो सपोज कि मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इसको बैक स्पेस से बनाता हूँ, फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये नॉर्मल सर्कल है, ठीक है। अब मैं एंटी एलियास इसमें चेक है, अगर मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ एंटी एलियास को और यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और बैक स्पेस दबाता हूँ। अब यहाँ पर आप दोनों में फ़र्क देखिए। यहाँ पर आप देखिए ये पिक्सेलेट आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा जंकी सा दिख रहा है, और यहाँ पर एकदम स्मूथ दिख रहा है आपको। तो ये एंटी एलियास का फ़ायदा है, अगर ये चेक होता है। वैसे इसे चेक ही करना ज़्यादा यूज़फुल रहता है। बाकी जो है सारी के सारी सेटिंग्स जो हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि मैंने आपको रेक्टेंगुलर में सिखाई थी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब हम बात करते हैं बाकी के मार्की टूल की, जो कि सिंगल रो मार्की टूल। ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल लाइन सेलेक्ट हो जाती है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर एक सिंगल वर्टिकल लाइन शो हो जाती है, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता है। और तो अब मैंने आपको ये मार्की टूल पूरा का पूरा सिखा दिया है। इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई पेड़ बनाना है, तो यहाँ पर एक एक नॉर्मल सर्कल बनाइए, एक शिफ्ट प्रेस करिए, प्लस वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर से आप इस तरीके से एक शेप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से कलर सेलेक्ट करिए ग्रीन, इस तरीके से आप पेड़ की शेप दे सकते हैं। और एक रेक्टेंगुलर हम ले लेते हैं, ठीक है, पेड़ बनाने के लिए, और इसको हम ब्राउन कर देंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से शेप्स बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। आप अपना काम मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखाइए, मैं रेटिंग दूंगा कि आपने इस टूल का इस्तेमाल करके क्या क्या सीखा। ऐसी हम बहुत सारी टूल्स सीखेंगे इस सीरीज़ के अंदर, फोटोशॉप की सीरीज़ के अंदर। तो उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिया।